सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो आपकी फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी सेशन है आज का, वो है अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में फर्दर फिर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस को। तो ये आपके चैप्टर का तकरीबन स्टार्ट का जो कह लें क्वार्टर पोर्शन है वो कवर अप हो रहा है। सो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो आपको इंट्रोडक्शन है, मतलब आपने इससे पहले भी कुछ बेसिक्स आपको पता होंगी। मोस्टली आपने पढ़ा कि कंपाउंड्स को दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थोड़ा सा अगर मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं तो इनिशियली क्लासिकली कंसेप्ट ये था कि ऑल दोज कंपाउंड्स विच आर एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक मीन्स लिटरली वर्ड ऑर्गेनिक का मतलब ही है लाइफ। सो उस टाइम पे ये कहा जाता था, एक आम फहम ये कॉन्सेप्ट था कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स की बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं या जिनकी एग्जिस्टेंस सिर्फ लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर होती है, उन्हीं को ही ऑर्गेनिक कंसिडर किया जाता था, या जो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली रिलेट करते थे लाइफ के साथ, ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती गई और टेक्निक्स में इजाफा होता गया, तो बाद में मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एलाबरेट किया गया था। क्लासिकल डेफिनेशन ये थी कि दोज कंपाउंड्स विच आर एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि उस टाइम पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स वगैरह, यानी वो चीज़ें जो लिविंग थिंग्स की बॉडी में होती थी। बाकी जो आज जिस तरह मतलब जितने भी कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल्स, फिनोल, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, और इसके अलावा आपके पास आपके अगर ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के एतबार से हम जाएं तो अल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, ठीक है, एमाइंस है, एमाइड्स है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन ये उस टाइम पे लोग इनसे फेमिलियर नहीं थे। उस टाइम पे कुछ गिने चुने कंपाउंड्स तक ही लोगों की एक्सेस थी, और वो मोस्टली वही कंपाउंड्स थे जो लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे। सो उस वजह से फिर उन तमाम कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंसिडर किया गया जो लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते थे। मॉडर्न कंसेप्ट ने इस चीज़ को थोड़ा सा कह लें कि चैलेंज किया, या इस कंसेप्ट को जो कि एक क्लासिकल कंसेप्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से, उसको थोड़ा सा चेंज किया। अब देखें, क्लासिकल कंसेप्ट तो ये कह रहा है ना कि जितने भी कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट हम उनको ही ऑर्गेनिक कह सकते हैं। और इसी चीज़ को आपके पास एक थ्योरी है जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है, उसमें भी इसी चीज़ की डिस्कशन की गई है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ओनली दोज कंपाउंड आर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर नेचुरली प्रिपेयर्ड और नेचुरली एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी थ्योरी का एक और पास्टुलेट था कि हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको आर्टिफिशियली तौर पे लैब में या लेबॉर्ट्री में इनका सिंथेसिस नहीं कर सकते। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ नेचुरली तौर पे लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फिर 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था फेमिलियर, W.H. वॉल, आपने उसका नाम सुना होगा। ही वाज द फर्स्ट हु इन्वेंट और डिस्कवर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज़ यूरिया। सो यूरिया की सिंथेसिस के बाद ये वाइटल फोर्स थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था ये चेंज हो गया था, क्योंकि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर्ड हो चुका था। सो ये तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैकग्राउंड था या उसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दोज कंपाउंड्स विच एट लीस्ट पोजेस वन फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर एटलीस्ट एक फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब वो फंक्शनल ग्रुप क्या है और इसका क्या रोल होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसकी स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ये हम आगे टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक स्पेसिफिक क्लास है हाइड्रोकार्बन्स। ये वर्ड आप इसको अगर गौर से देखें तो आपको समझ आ रहा होगा, हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्योरली composed ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। दोज कंपाउंड विच ओनली पोजेस कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आगे फर्दर क्लासीफाई किए गए हैं। दो मेन क्लासेस हैं हाइड्रोकार्बन्स की। फर्स्ट है एलिफेटिक एंड सेकंड है एरोमेटिक। एलिफेटिक या इनको आप ए साइक्लिक भी कह सकते हैं, मतलब ये ओपन चेन होते हैं, इनकी
चेन जो है वो क्लोज नहीं होती, जबकि एरोमेटिक स्पेशली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग एग्जिस्ट करता है। ठीक है वो क्या। सो हाइड्रोकार्बन की मेजर टू टाइप्स कौन कौन सी हमने डिस्कस की, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक के अंदर आगे फर्दर इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, दैट आर अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, जो आपका चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स है उसमें आपने स्टार्ट से अगर आप बुक पे उसके कंटेंट देखें तो वो अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस से ही स्टार्ट होता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स इटसेल्फ क्या है, या जो हम इनकी टाइप डिस्कस कर रहे हैं अल्केन्स, अल्केन्स क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन अल्केन्स। सो आप कह सकते हैं अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल ऑफ द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन्स में आपको एक चीज़ पता है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन लिंकेज होती है, एक लॉन्ग चेन बनी होती है, डिपेंड करता है उसमें 2 मेंबर्स भी हो सकते हैं कार्बन, 3 मेंबर भी, 4 भी, अप टू सो ऑन। लेकिन तमाम कार्बन्स के अंदर जो उनकी कैटेनेशन होगी, जो सेल्फ लिंकेज होगी, वो होगी थ्रू सिंगल बॉन्ड। यानी उस कंपाउंड का जो बेसिक स्केलेटन है या जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं पे भी आपको कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़र नहीं आएगा, सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। और इसी सिंगल बॉन्ड की पोजीशन की वजह से इस तरह के कंपाउंड्स को अल्केन्स कहा जाता है। अल्केन्स या फिर इनका एक अल्टरनेटिव नेम भी है इनको हम सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सेचूरेशन मीन कि इनमें कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी होती है वो फुली क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। मतलब कार्बन के चारों बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है कार्बन एबिलिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड ड्यू टू पोजेशन ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन अपने चारों बॉन्ड्स यहाँ पे कंप्लीट कर चुका होता है और चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इस वजह से अल्केन्स को सेचूरेटेड कहा जाता है। सेचूरेटेड मीन के दे डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी फॉर फर्दर एडिशन। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे हम किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली अल्केन्स को स्टेबल या सेचूरेटेड कहा जाता है, क्योंकि इनमें कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। ये हो गया। अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन अ अल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब अल्केन्स में तो हमने ये कहा था कि दोज हाइड्रोकार्बन्स विच पोजेस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब इसी के कंट्रास्ट में अल्कीन्स की अगर आप डेफिनेशन पे आए तो अल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन की वो टाइप है जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, यानी एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड जो है वो इनके लिए पोजेस करना लाजमी है। अगर एक चेन है उसमें कार्बन के 3 मेंबर हैं या 4 हैं तो ऐसा नहीं कि सब कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। एटलीस्ट अगर 2 कंसेक्टिव एडजेसेंट कार्बन्स के दरमियान भी डबल बॉन्ड आ चुका है तो उनको हम अल्कीन्स ही कंसिडर करेंगे। सो अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ये इनकी डेफिनेशन भी है और इनका डिफरेंस के तौर पे भी आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। अल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन single bond exist. Alkenes are those hydrocarbons in which carbon carbon double bond exist, while alkynes are those hydrocarbons in which carbon carbon triple bond exist. अब यहाँ पे एक पॉइंट में ऐड करता चलूँ कि अल्केन्स को जैसे आपने कहा था कि ये सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सो अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं ये अनसेचूरेटेड होते हैं। मतलब अल्कीन्स और अल्काइंस को कलेक्टिवली हम कहते हैं अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसकी रीज़न क्या है, जब भी याद रख लें 2 एडजेसेंट कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, वो डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, तो उसमें याद रख लें कि एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी सारे पाई बॉन्ड होते हैं। यानी अगर डबल बॉन्ड है तो इट मीन्स इट पोजेस 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अगेन उसमें 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। सो अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों में आप देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और पाई बॉन्ड की एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये अनसेचुरेशन दे रहा है, ये उस कंपाउंड को अनसेचुरेट कर रहा है। मतलब कार्बन की टेट्रावेलेंसी जो है वो फुली सेटिस्फाइड नहीं है। फुली सेटिस्फाइड होने का मतलब ये है कि अगर तो कार्बन सारे सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो फिर तो हम कहते हैं कि इसकी टेट्रावेलेंसी क्या है, फुली सेटिस्फाई है। लेकिन कहीं पे अगर आप देख रहे हो कि कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया है, चाहे वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में है या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में, तो इट मीन्स कार्बन की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है और वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स माना जाएगा, और उसको हम डिपेंड करता है अगर वो डबल बॉन्ड है तो अल्कीन्स कंसिडर करेंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइंस कंसिडर करेंगे।
यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स द मोस्ट कॉमन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोज विच कंटेन बेंजीन रिंग। इस स्लाइड में रिंग आई थिंक आपको क्लियर नहीं होगी, लेकिन बेंजीन रिंग क्या है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। आपने फर्स्ट ईयर लेवल पे बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा हुआ है। रिंग होता है हेक्सागोनल, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल प्लेनर, जिसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। सो क्लासिफिकेशन में एलिफेटिक की जो टाइप्स थी वो कौन कौन से थे, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। सो एरोमेटिक दोज कंपाउंड्स विच पोजेस दोज हाइड्रोकार्बन्स विच पोजेस बेंजीन रिंग। और ये बेंजीन रिंग इटसेल्फ भी हो सकती है या इसके साथ आगे कोई चेन भी फर्दर कोई रिंग भी या चेन दोनों कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन दोनों केसेस में हम उसको एरोमेटिक ही कंसिडर करेंगे। अब हम थोड़ा सा रिएक्टिव साइड देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, यानी हाइड्रोकार्बन्स में जो अभी हमने डिस्कस किया अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इनकी रिएक्टिविटी का क्या पैटर्न है, कौन इनमें ज़्यादा रिएक्टिव है, इनका फंक्शनल ग्रुप वगैरह क्या है, ये सारी डिस्कशन करते हैं। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में ये चीज़ डिस्कस की थी कि दोज कंपाउंड्स विच एट लीस्ट पोजेस वन फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कम से कम एक फंक्शनल ग्रुप हो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये उस कंपाउंड के अंदर क्या रोल प्ले करता है। सो फंक्शनल ग्रुप इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट इन अ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शन कंडीशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करके रखता है, उसका तमाम बिहेवियर, उसका केमिकल बिहेवियर, उसकी रिएक्टिविटी, उसका मोड ऑफ रिएक्शन, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। सो हम कह सकते हैं कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच give characteristic properties to give an organic compound is called functional group। ठीक हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप अगर हम बात करें अल्केन्स के अंदर, तो कहता है जी कि फंक्शनल ग्रुप इन is a hydrogen in a hydrogen reaction that take place in substitution, one of the hydrogen is replaced by some other atom or group। functional group in hydrogen reaction दैट टेक प्लेस इन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये क्योंकि अभी आपको रिएक्शंस का आइडिया नहीं है कि आप डिटेल अभी मैं नहीं बताना चाहता कि आपको अभी इससे फेमिलियर नहीं है कि सब्सटीट्यूशन वगैरह कैसे होती है। ये जब हम अल्केन्स की रिएक्टिविटी के रिएक्शंस देखेंगे तो तब आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे नॉर्मली अल्केन्स के अंदर जो सिंगल बॉन्ड होता है इसी को हम इनका फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं। अल्केन्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेंबर ले रहे हैं। अब अल्केन्स में याद रख लें जो मोड ऑफ रिएक्शन होता है अल्केन्स की, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो दे अंडरगो थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट हो रही होती है, यानी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो आपका सबस्ट्रेट है अल्केन्स, उसमें से किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर देता है, यानी एक चीज़ का खुद अटैच हो जाना और सबस्ट्रेट से किसी को रिमूव कर देना, निकाल देना, इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना कहते हैं। सो अल्केन्स के अंदर नॉर्मली मैंने जैसे पहले बताया था कि एडिशंस तो नहीं हो सकती क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी क्या है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। सो अल्केन्स के अंदर जो फिर मोड ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो इनमें जो चीज़ सब्स्टिट्यूट होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है, वो आगे आपका एक रिएक्शन आएगा भी जिसको हम प्रॉपर बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। नॉर्मली यहाँ पे आपको जस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि अल्केन्स ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ टेट्रावेलेंसी और ड्यू टू पोजेशन ऑफ सैचुरेशन दे ओनली प्रोसीड थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फंक्शनल ग्रुप इन हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स के अंदर इनका हम जो अल्केन्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ आर एच, वेयर आर इज़ एन अल्काइल ग्रुप एंड एच इज़ हाइड्रोजन एटम। अल्काइल ग्रुप क्या है ये आपको अभी थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन्स देन द रिजल्टेंट ग्रुप इज़ कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। यानी जब हम अल्केन्स से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, यानी CH4 था अल्केन्स का मेंबर था मीथेन, तो हमने उससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया और उसको CH3 विद फ्री वैलेंसी उसमें कन्वर्ट कर दिया। सो अब ये CH3 क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है जो कि मेंबर है किसका, अल्काइल का।
सो अल्केन्स का नॉर्मली जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो RH से की जाती है। अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है? नो डाउट डबल बॉन्ड। इसी तरह अल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। और जितने भी अरीन्स हैं, अरीन्स मींस एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनमें क्या होगा कि बेंजीन रिंग जो है वो डायरेक्टली उसके ऊपर इनकी पोजेशन है। तो रिंग के अंदर मोस्टली क्या होते हैं? कार्बन्स और हाइड्रोजन्स होते हैं। तो ये तो आगे इनके फंक्शनल ग्रुप्स। इसी तरह अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ जो आप लोगों को ठीक हो गया। सो अभी हम देख लेते हैं कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अदर दैन अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, और भी तो बहुत से हैं ना, अल्कोहल्स है, फिनोल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर्स हैं, ईथर्स हैं, एमाइंस हैं, एमाइड्स हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स हैं। तो इन सब कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले हम देखते हैं फैमिलीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर फंक्शनल ग्रुप। एक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली है जिसको अल्कोहल्स कहा जाता है। अल्कोहल्स में अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। सो इससे अल्काइल ग्रुप तो ज़ाहिर है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन में शामिल होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल्स में फिर कौन एक्ट कर रहा है? इट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप जो है ये अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास है जिनको कहा जाता है अल्काइल हैलाइड्स। सो अल्काइल हैलाइड्स में नाम से ज़ाहिर है एक तो अल्काइल ग्रुप होगा और दूसरा क्या होगा? कोई भी हैलोजन होंगे। सो इनके अंदर जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? अल्काइल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है किसी भी हैलोजन से, इट में भी क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। सो RX से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह एमाइंस हैं, एमाइंस में क्या होता है? अमाइनो ग्रुप जो है NH2 ग्रुप, ये अटैच हो जाता है अल्काइल के साथ। आपने इन तीनों कंपाउंड्स में देखा, अल्कोहल में, अल्काइल हैलाइड्स में और एमाइंस में एक चीज़ कॉमन थी और वो क्या थी? अल्काइल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा था। अल्कोहल्स में अल्काइल ग्रुप के साथ OH अटैच था, इसी तरह अल्काइल हैलाइड्स में अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन अटैच था, और एमाइंस जो थे इनमें अल्काइल ग्रुप के साथ कौन सा ग्रुप अटैच था? अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। इसी तरह डिफरेंट फैमिलीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें आपके पास कंपाउंड्स आ जाते हैं इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स क्या हैं? ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें इंटायर साइकिल जो है वो कार्बन पे बेस कर रहा होता है, लेकिन एटलीस्ट वन ऑक्सीजन एटम जो है ये उस रिंग का या उस साइकिल का मेंबर होता है। तो इसी तरह के कंपाउंड्स को हम इपॉक्सी कंपाउंड्स या इपॉक्साइड्स कहते हैं। तो ये उनका स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये कार्बन, कार्बन एंड देन ऑक्सीजन। यानी इपॉक्साइड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं विच पोजेस ऑक्सीजन एटम और in which one oxygen is a necessary part of ring. ईथर्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास है और इनको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल फार्मूला होता है ROR, यानी दो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं और दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एटम। नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स या इनको साइनाइड्स भी कहते हैं, और ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अल्काइल ग्रुप और कार्बन जो है, अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है वो अटैच होता है नाइट्रोजन एटम के साथ, लेकिन वो नाइट्रोजन एटम के साथ बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। सो इस तरह के कंपाउंड्स जिनमें कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आता है उनको हम नाइट्राइल्स कहते हैं। और इसी तरह एक क्लास होती है नाइट्रो अल्केन्स, जिसमें हम क्या करते हैं कि अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, लाइक CH4 था, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, और जो वो हाइड्रोजन रिमूव होने से कार्बन के ऊपर फ्री वैलेंसी क्रिएट होती है, उसके ऊपर हम नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऐड कर देते हैं। यानी R क्या है? कोई भी अल्काइल ग्रुप है और इससे जो हाइड्रोजन निकला है अल्केन्स की होने की वजह से, उधर हमने नाइट्रो NO2 ग्रुप जो था वो ऐड कर दिया, तो ये आपके पास नाइट्रो अल्केन्स बन गए। इसी तरह थायोल्स हैं। थायोल्स क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ अल्कोहल्स होते हैं, इनके अंदर मर्केप्टन्स ग्रुप या इसको थायो ग्रुप कहते हैं, ये अटैच होता है। यानी OH की जगह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की जगह सल्फ़र और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, और इसको हम थायोल ग्रुप कहते हैं। और इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम थायोनाइल्स कहते हैं। डिपेंड करता है कि साथ अल्टरनेटिव क्या अटैच है, अगर क्लोरीन्स वगैरह है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम थायोनाइल क्लोराइड्स कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद जी बात करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास है।
असल में ये जितने भी कंपाउंड्स हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पे ले रहे हैं ना, आपने यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, आप पूरा पूरा इनका एक चैप्टर पढ़ेंगे। जिस तरह अल्कोहल्स का पूरा एक चैप्टर है, अल्काइल हैलाइड्स हैं तो पूरा एक चैप्टर है, इसी तरह अल्डिहाइड्स कीटोन्स अभी जो हम डिस्कस करेंगे इनका पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। सो कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच पोजेस कार्बोनाइल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप या इसको फार्माइल ग्रुप भी कहा जाता है। ये होता क्या है, इन विच कार्बन एटम इज़ डायरेक्टली बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम। सी डबल बॉन्ड ओ की स्ट्रक्चर वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, यानी जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा हो तो इस तरह के कंपाउंड्स को कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में स्पेशली दो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी आगे सब ब्रांचेज हैं, दैट आर अल्डिहाइड्स इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज़ डायरेक्टली अटैच टू वन हाइड्रोजन एटम। यानी जब आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप के एक जानिब हाइड्रोजन एटम अटैच है तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम अल्डिहाइड्स कहते हैं। और कीटोन्स क्या है कि जब आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों जानिब अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो। अब ये स्ट्रक्चर ज़रा आप गौर करें, इस पे क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है और उसके दोनों जानिब क्या है, अल्काइल ग्रुप्स हैं। सो इसको हम कहेंगे कीटोन्स। जबकि ये स्ट्रक्चर आप देखें तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है और इसके एक जानिब कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। सो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं अल्डिहाइड्स। ठीक हो गया। सो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में आपको डिफरेंस भी साथ क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके बाद एसिडिक क्लास है कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिनको हम कार्बोजेलिक एसिड्स कहते हैं। एसिड्स हैं, डेफिनेटली दे हैव एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, लेकिन इनको एसिड्स कहने की रीज़न क्या है। एसिड्स या कार्बोजेलिक एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज़ डायरेक्टली अटैच विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा होगा, कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ एक जानिब तो अल्काइल ग्रुप अटैच है, जबकि दूसरी जानिब कार्बन के साथ अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। सो इस तरह के कंपाउंड्स को जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, तो ये एक आपके पास एसिड्स बनते हैं जिनको हम कार्बोजेलिक एसिड्स कहते हैं। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच होने के बजाय OR ग्रुप अटैच हो जाए तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं एस्टर्स। आपने डिफरेंस ध्यान में रखना है, जब कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम एसिड्स कहते हैं, कार्बोजेलिक एसिड्स। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ बजाय OH ग्रुप अटैच होने के OR ग्रुप, बेसिकली इसको अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं, जब ये अटैच हो जाता है तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं एस्टर्स। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एमाइड्स की। एमाइड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप, देखें अभी तक ग्रुप वही चल रहा है, कार्बोनाइल ही चल रहा है। कार्बोनाइल था, एक जानिब अगर हाइड्रोजन हो तो अल्डिहाइड्स, दोनों जानिब अल्काइल हों तो कीटोन्स, एक जानिब हाइड्रोक्सिल लग जाए तो एसिड्स, एक जानिब अल्कोक्सी ग्रुप OR लग जाए तो ईस्टर्स। अब अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक जानिब लग जाए अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप, इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं एमाइड्स। ठीक हो गया। आगे हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको कुछ हिंट्स पता हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं अल्केन्स के जनरल फार्मूला की। सो अल्केन्स फॉलो जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n+2 वेयर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब डिपेंड करता है कि आप कार्बन 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो आपने उसके साथ हाइड्रोजन फिर बैलेंस करने होंगे ना। सो फिर आपने क्या करना है, CnH2n में n को अगर 2 पुट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन भी 2n, मतलब n की जगह 2 पुट करेंगे, मतलब अगर C2 है तो फिर H कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसी तरह C3 है। इस फार्मूला पे आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है, इससे आपके पास अल्केन्स की होमोलोगो सीरीज़ बनती जाएगी विच स्टार्ट फ्राम मीथेन, देन ईथेन, देन प्रोपेन, देन ब्यूटेन, देन पेंटेन, देन हेक्सेन, देन हेप्टेन, देन ऑक्टेन, देन नोनेन एंड देन डीकेन। यानी 10 है, 1 से 10 तक। एक कार्बन है तो उसको मीथेन कहते हैं, 2 वाले को ईथेन, 3 वाले को प्रोपेन, 4 वाले को ब्यूटेन, 5 वाले को पेंटेन, 6 वाले को हेक्सेन, 7 वाले को हेप्टेन, 8 वाले को ऑक्टेन, 9 वाले को नोनेन एंड 10 वाले को डीकेन।
तो जितने कार्बन है अब उसके साथ उतने हाइड्रोजन को भी बैलेंस रखना है। सो वो बैलेंस रखने के लिए आप इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि अगर C2 हो तो H कितने होंगे, C3 है तो H कितने होंगे। यानी अल्केन्स जनरल फार्मूला फॉलो करते हैं CnH2n+2 का। अच्छा जी, सो यहाँ पे देखें हमने एक प्रैक्टिस के लिए देखा कि मीथेन, एक सिंपलेस्ट अल्केन्स कुछ हमने लिए हैं। सो मीथेन था, जनरल फार्मूला क्या है CH4, ईथेन है तो C2H6, प्रोपेन है तो C3H8। सो आगे हम थोड़ा सा आइसोमेरिक अल्केन्स पे अभी नहीं आते, ये चीज़ आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़नी है, क्योंकि अभी अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो ये आगे अभी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हो रहा है अल्केन्स का। लेकिन हम नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करने से पहले इन तमाम पॉइंट्स को समराइज़ कर लेते हैं और आज के लेक्चर को थोड़ा हम प्रिसाइज करके बात करते हैं। आज आपने डिस्कस किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर आपने डिस्कस किया था कि, तो आज के लेक्चर को तो हम प्रिसाइज कर लेते हैं। आपने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपने डिस्कस किया स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स को, और मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। Those compounds which at least possess one functional group are called organic compounds, and compounds of carbon and hydrogen are called hydrocarbons. They are mainly classified into aliphatic and aromatic, and then aliphatic or acyclic are further converted into open chain or branch chain, which may be alkanes, alkenes or alkynes. And on the basis of saturation they are classified into two main groups. One are saturated and others are unsaturated. Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which tetravalency of carbon is fully satisfied, while unsaturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which tetravalency of the carbon atom is not fully satisfied and they possess pi bond, due to which they are considered as unsaturated. Example of saturated hydrocarbons are अल्केन्स, अल्केन्स के अंदर टेट्रावेलेंसी कार्बन की फुली सेटिस्फाइड होती है। अल्केन्स सेचुरेटेड होते हैं, सेचुरेटेड होने की रीज़न कि कार्बन के चारों बॉन्ड जो हैं वो सिग्मा होते हैं। और अल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच all the bonds amongst catenation amongst the carbon carbon structure are single covalent bond or single sigma bonds, while alkenes are those hydrocarbons which possess at least one carbon carbon double bond, and alkynes are those hydrocarbons which possess one carbon carbon triple bond. Alkenes and alkynes both are example of unsaturated hydrocarbons, while अल्केन्स आर एग्जाम्पल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो यहाँ तक आपने इस चीज़ को समझ लेना है। कल इंशाल्लाह हम इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो आपका चैप्टर हमने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इस चैप्टर के अंदर जो कंटेंट्स के एतबार से आज तो इंट्रोडक्शन हो गया ना हाइड्रोकार्बन्स का, सो कल हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स जो है वो डिस्कस करेंगे। काइंडली मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये स्लाइड्स के ऊपर जो आपका लेक्चर है आया कि ये आपके लिए इफ़ेक्टिव है, नहीं है इफ़ेक्टिव, आपको कितना समझ आया है, कितना नहीं समझ आया, या आप क्या चाहते हैं, कैसा मेथड चाहते हैं, आप कोई सजेशन देना चाहें। तो मैं टीचर का मकसद ये होता है कि कोई भी लेक्चर बनाने के बाद कि क्या ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल है या नहीं। तो मेरी जो अपनी कोशिश थी, मुझे ये बेहतर लगा कि मैं स्लाइड्स बना लूँ और देन वो आपसे मिलके हम डिस्कस भी कर लेंगे कि आगे इंशाल्लाह ये पेंडेमिक सिचुएशन जब नॉर्मल होगी तो आपकी ये चीज़ें क्लास में भी डिस्कस होंगी। अभी आपको एक जस्ट ताकि आप घर पे वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो और अपने वक्त को मतलब कंज्यूम करें, आपकी पॉजिटिव एक्टिविटी रहे, उस मकसद के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आपकी ये चीज़ें आगे इन डिटेल दोबारा भी डिस्कस होंगी, लेकिन आपको अगर ये चीज़ कहीं पे कुछ क्यूरीज़ हैं या कुछ भी है तो काइंडली कमेंट्स में अच्छा है बुरा है ये ज़रूर मेंशन करना है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो ये एफ़र्ट है ये आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव है। ये नहीं है कि मैं देखूं 200-300 व्यूज़ आ चुके हैं और नीचे कमेंट्स कुछ भी नहीं है, ये तो कोई बात ना हुई ना, थोड़ा आपने भी थकना है। ठीक है, सो खुश रहें, सलामत रहें और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।